हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे होओपोनोपोनो प्रेयर के बारे में। ये एक ऐसी प्रेयर है जिससे हम कुछ भी हील कर सकते हैं। कर्मास को हील कर सकते हैं, अपने रिश्तों को हील कर सकते हैं, अपनी स्किन को हील कर सकते हैं, अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं, हम अपने करियर को हील कर सकते हैं, अपने जो आपकी माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में जो भी ओल्ड पैटर्न्स हैं, जो नेगेटिविटी है, आप उसको हील कर सकते हैं। ये प्रेयर जो है इसमें 4 फ्रेजेस होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सबसे पहले ये प्रेयर काम कैसे करेगी? अभी हम जिस जोन में चल रहे हैं, हमारे मन में कुछ कंप्लेंट्स होंगी, कुछ डाउट्स होंगे अपने प्रति, कुछ हमारे माइंड में दूसरे लोगों के लिए नेगेटिविटी होगी, कुछ ऐसी फीलिंग्स होंगी जो मतलब हमें अंदर ही अंदर परेशान करती होंगी, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, कुछ भी एनी प्रॉब्लम जो आपको अंदर ही अंदर तंग करती है। तो उसका एक ग्रूव आपके सबकॉन्शियस माइंड में बनता है। उसकी जो फीलिंग है, उसका जो इम्प्रिंट है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। फिर वही फीलिंग हमें तंग करती है बार बार। या कोई ऐसा बचपन में या पास्ट लाइफ में कोई ट्रॉमा हुआ है या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आपकी सोल में बैठ चुका है, जो आपके ऑरा में फिट हो चुका है, जो आपके अंदर आपको तंग कर रहा है, उसको आप रिलीज़ करना चाहते हो। मतलब जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो यहाँ है। ठीक है? और आप यहाँ हैं। अगर आपको अपनी वाइब्रेशन यहाँ लेकर जानी है, मतलब एक नेगेटिव, ये लो वाइब्रेशन से आपको हाई वाइब्रेशन में जाना है, तो आपको अपनी एनर्जी क्लीन करनी होगी, आपको अपनी एनर्जी पॉजिटिव करनी होगी। अगर आप किसी भी पर्सन को पॉजिटिव एनर्जी भेजना चाहते हैं, किसी भी पर्सन को भी हील करना चाहते हैं या किसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उस सुंदर सी एक डिवाइन सी एनर्जी में होने चाहिए, जिसमें जाकर वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा। उसके लिए एक होपोनोपोनो जो प्रेयर है, ये एक ऐसा काम करती है जैसे आपके मैनिफेस्टेशन के बीच में जो ट्रैफिक है उसको क्लीन करती है। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स में, पैरेलल यूनिवर्स में मैनिफेस्ट हो चुका है। अब वो आपकी रियलिटी में कैसे आएगा? जो भी हमारा मैनिफेस्टेशन होता है ना, वो एक दूसरा यूनिवर्स है। वो एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ आपकी हर विश कंप्लीट हो चुकी है। जो आपने सोचा है आज तक, वो आपको मिल चुका है उस यूनिवर्स में। बट वो इस यूनिवर्स में, इस रियलिटी में तब आता है जब हम उस एनर्जी में होते हैं, हम उसको ऐसे अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब आप उसको अट्रैक्ट करोगे, जब आपको उसको अट्रैक्ट तब करोगे जब आप उस एनर्जी में जाओगे। तो उसके लिए हमें ये प्रेयर करनी है, होओपोनोपोनो प्रेयर, जिसमें 4 फ्रेजेस हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये जो प्रेयर है ये कैसे काम करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम सॉरी। कोई भी पर्सन सॉरी तभी बोलता है जब उसको लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, जब उसे लगता है कि मुझसे गलती हुई है, अब मुझे सॉरी करना चाहिए, जब उसको अपनी गलती की रियलाइजेशन होती है। तो जब हम अपने पास्ट के किए हुए कर्मों की सॉरी, उस भगवान से माफ़ी मांगते हैं, जब हम ये कहते हैं कि मैंने जो नेगेटिव आज तक सोचा उसके लिए सॉरी, जो नेगेटिव थॉट्स का इम्पैक्ट मेरी बॉडी पर आया, उस मैंने अपनी हेल्थ को ख़राब किया, मैंने अपने अंदर नेगेटिव इमोशंस रखे, मैंने अपने रिश्तों को ख़राब कर लिया नेगेटिविटी की वजह से, सोच सोच कर मैंने अपनी सारी लाइफ को ख़राब कर लिया, उसकी वजह से आई एम सॉरी। मैंने अपने आप को जो कष्ट दिया उसकी वजह से सॉरी। तो हम बोलते हैं, डियर सोल, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, आपने माफ़ी मांगी, प्लीज़ फॉरगिव मी। ये भी फॉरगिवनेस है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ये गलती नहीं करूँगा, मैं आगे से नेगेटिव नहीं होऊंगा, मैं अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करूँगा, मैं अपने रिश्तों के लिए नेगेटिव नहीं होऊंगा, मैं पॉजिटिव सोचूंगा। और फिर हम बोलते हैं थैंक यू। ये 2 हो गए पुरानी एनर्जी को क्लीन करने के लिए, आई एम सॉरी एंड प्लीज़ फॉरगिव मी। अब थैंक यू एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है। और जब हम ये बोलते हैं थैंक यू, तो पॉजिटिव फीलिंग आती है ना। और उसके बाद बोलते हैं आई लव यू, कि जो भी सिचुएशन मेरे साथ हुई, मैं उससे भी प्यार करती हूँ और वो अब जाने वाली है। जो भी मेरे साथ हुआ, मैं उससे भी प्यार करती हूँ, वो जाने वाला है। तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, इससे हम पास्ट की जो एनर्जी है उसको क्लियर करते हैं।
और थैंक यू एंड आई लव यू बोलकर हम नई एनर्जी को अपनी लाइफ में इनवाइट करते हैं। तो पॉजिटिविटी जाती जाएगी और नेगेटिविटी जाती जाएगी और पॉजिटिविटी आती जाएगी। तो ये प्रेयर इतनी पावरफुल होती है, इसको कर्मा हीलिंग प्रेयर भी बोलते हैं, मैनिफेस्टेशन प्रेयर भी बोलते हैं, इससे मैनिफेस्टेशन फास्ट होते हैं। इसको रिलेशनशिप हीलिंग प्रेयर भी बोलते हैं। इसको खुश रहने के लिए आपको हाई वाइब्रेशन में जाने वाली प्रेयर, मतलब अगर कुछ मैनिफेस्ट नहीं भी करना है तो खुश तो सबको रहना है ना, खुश रहना है मतलब पीसफुल रहना है, अपने ऑरा को मैग्नेटिक रखना है। क्योंकि ऑरा को मैग्नेटिक रखना इतना इम्पॉर्टेंट है कि जो ऑरा होता है ना वही अट्रैक्ट होता है बाहर से। अगर ऑरा में नेगेटिविटी है तो बाहर से नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। सो इस प्रेयर को करना हमारी लाइफ की एक रूटीन होना चाहिए। और इस प्रेयर को करके मेरे को इतना बेनिफिट हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा मेरे अंदर जो रेजिस्टेंसेस थे, जो नेगेटिव इमोशंस थे, सबके माइंड में ना कुछ नेगेटिव इमोशंस वो हमें खुद भी नहीं पता होते कि ये कहाँ से आए। हो सकता है वो बचपन में ट्रॉमा में, मदर के वूम से या पास्ट लाइफ से, हमें नहीं पता, लेकिन उसको हील करना हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब हम ये प्रेयर करते हैं तो वो धीरे 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 करके सारे निकलते जाते हैं और हम एक नए पर्सन, एक ग्लोइंग पर्सन बन जाते हैं। हम हील हो जाते हैं। जब हम अंदर से हील हो जाते हैं, हमारे रिश्ते हील हो जाते हैं, हमारी स्टडी हील हो जाती है, हमारे वर्ड्स हील हो जाते हैं, हमारी फीलिंग्स हील हो जाती हैं, हम पूरी तरह हील हो जाते हैं, हम बहुत खुश पर्सन बन जाते हैं, हमारे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगता है। प्रेयर्स में कितनी पावर होती है हम सबको पता है। अमिताभ बच्चन जी, बॉलीवुड के एक्टर, जब उनकी लाइफ में एक रियल ऐसा इंसिडेंट हुआ था, उनकी लेग फ्रैक्चर हो गई थी, तो उनको डॉक्टर ने ये कहा था कि शायद बचने के चांसेस नहीं है, शायद ये पर्सन डेड हो सकते हैं, मतलब उनकी लाइफ इतने रिस्क में थी। तो उस टाइम पर उनके लिए लोग इतनी प्रेयर कर रहे थे, पूरी कंट्री, द होल कंट्री वॉज प्रेइंग फॉर अमिताभ बच्चन। और वो सारी प्रेयर की जो ब्लेसिंग है वो उन तक जा रही थी, और उस प्रेयर्स की ब्लेसिंग की वजह से वो ठीक हो गए, मिरेकल हो गया। प्रेयर्स के साथ हमारी लाइफ में मिरेकल्स होता है। अगर हम अपनी लाइफ में डेली प्रेयर करें, डेली अगर हम डेली प्रेयर्स करते हैं तो हमारी लाइफ में मिरेकल्स होते हैं। वो चीज़ें पॉसिबल होती हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशन से भी परे हैं। जो आपने नहीं भी मांगा वो भी मिल जाता है, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया वो भी हो जाता है। तो मिरेकल्स होते हैं, आप एक मिरेकल पर्सनालिटी बनते हैं, आपकी लाइफ मिरेकल से भर जाती है। प्रेयर्स में इतनी पावर होती है। इस प्रेयर को आप डेली करो और 21 डेज तक, 30 डेज तक देखो इसमें क्या क्या पावर आपके अंदर फील होगी। आपको एक नया, अंदर से एक नई विल पावर मिलेगी कि मुझे अब लाइफ में ये करना है, वो करना है। आपके अंदर एक एंथुसियाज्म बनेगा, आप एक एक्टिव पर्सनालिटी बनेंगे, एक डायनामिक पर्सनालिटी बनेंगे। इतने पॉजिटिव होंगे कि आप जहाँ भी जाएंगे सबको सबको आपसे पॉजिटिविटी फील होगी। आप जहाँ भी जाएंगे ना आप ब्लेसिंग्स ही अट्रैक्ट करेंगे। आप जहाँ भी जाएंगे ना आप स्माइल के साथ जाएंगे। आप जहाँ भी जाएंगे ना आपको देखकर सब खुश होंगे। मतलब इतनी प्रेयर में पावर होती है, आपका ऑरा हील हो जाता है। और इस प्रेयर को जब से मैंने किया है मेरी पूरी लाइफ हील हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रेयर को ज़रूर कीजिए और बताइए कि आप इस प्रेयर को कैसे करते हैं।